अंतिम में। क्यों? क्योंकि उन और उन जैसे न जाने कितने लोगों की बुद्धि भौतिक रूप से विकसित है। जो व्यापारी हैं, जो सामाजिक लोग हैं, या जो नौकरी पेशा के लोग हैं, उन सभी ने अपनी अपनी बुद्धि को भौतिक रूप से विकसित किया, यानी भौतिक जगत के सुख प्राप्ति के लिए उन्होंने बुद्धि को विकसित किया। पद, मान, प्रतिष्ठा, धन, संपत्ति इत्यादि को पाने के लिए उन्होंने भौतिक अपनी बुद्धि को विकसित किया। तो वह अपने बल को अपनी क्षमता से भी अधिक भौतिक जगत में लगाते हैं, क्योंकि बुद्धि भौतिक रूप से विकसित है। अब आध्यात्मिक रूप से हमारी बुद्धि विकसित ना होने के कारण अब हम समय कितना देते हैं आध्यात्मिक जगत में? पहला प्रश्न, कितना समय देते हैं आध्यात्मिक जगत में हम? और उसका कारण क्या है? बुद्धि का आध्यात्मिक रूप से विकसित ना हो। भौतिक रूप से बुद्धि विकसित है तो समय हम भौतिक जगत में कितना देते हैं? अभी त्योहार आते हैं जब व्यापारियों में, तो आप में से जो व्यापारी होगा तो घरों में रात और रात भर काम 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 काम। ऑफिसों में कुछ नौकरियों की टेंशन आ जाती है, कर्मचारी रात रात भर जग के अपना अपना काम करते। घर में कोई समस्या आती है तो पारिवारिक समस्याओं को दूर करने के लिए हम रात रात भर जाते हैं। तो यह प्रमाण है भौतिक बुद्धि के विकसित होने के, कि हम सारा समय, बल, धन, संपत्ति जो कुछ भी है सब कुछ वहां पर लगाने को तैयार है। लेकिन आध्यात्मिक बुद्धि विकसित न होने के कारण यहाँ पर हम क्या लगाने को तैयार हैं? पहले तो समय देना बड़ा मुश्किल है। समय देते भी हैं तो अपनी क्षमता के अनुरूप मेहनत नहीं करते, बल नहीं लगाते, बस देखते रहते हैं तमाशा। क्या देखते हैं? बस इंतजार करते हैं, बस हाँ देखते हैं, कोई और कर ले, कोई और कर ले। कुछ गलत बात हो रही है, उसको तो समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहा है। इससे पूछा जाएगा, बताएगा, समझ में आ रहा है। दिनेश समझ में आ रहा है? और उनको सीरियसली बताइए तो चेंज कर सकते, तो सीधे मुद्दे पर आकर बात खत्म कर सकते। बुद्धि का जिस क्षेत्र में विकास आपने किया है उस क्षेत्र में आप अपनी क्षमता से अधिक सब कुछ लगाने को तैयार हैं। लेकिन ये विचार नहीं करते आपने भौतिक बुद्धि को विकसित करके जो कुछ भी यहाँ पर समय, बल इत्यादि जो कुछ भी आप खर्च कर रहे हैं वह एक दिन आपके लिए सब कुछ नहीं होगा। जिस दिन आपको ये सूचना अंतःकरण में आपको प्राप्त होगी कि अब आप इस शरीर में लंबे समय तक रहने वाले, तो आपकी वह की गई सारी शक्ति से युक्त सेवाएं इत्यादि सब व्यर्थ होंगी या नहीं होंगी? लेकिन इतना जानने के बाद भी हम अपनी बुद्धि को आध्यात्मिक जगत में विकसित करने से बचते हैं। ज्यादा ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा नहीं रखते। यहाँ से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से अच्छी बात है। ये सीखने के लिए गुरु परंपरा है। आपने अपने नवजात शिशु को जब जन्म दिया और उसको आप छोड़ दीजिए, तो क्या वह स्वयं के प्रयास से कुछ भी सीख सकता है? कोई ना मिले उसे सिखाने वाला तो कुछ सीख सकता है? वो चलना भी नहीं सीख सकता। माँ जब उसके पैरों की रगड़ के मालिश करती है, फिर अपनी उंगली का सहारा देके उसको खड़ा करती है, फिर उस उंगली के सहारे खुद पीछे पीछे चलती है, बालक को आगे आगे बढ़ाती है, तब वह बालक अपने पैरों पर खड़ा होता है, फिर चलना सीखता है। फिर माँ उसको धीरे धीरे शब्दों का ज्ञान करा, संबंधों का ज्ञान करा। इस प्रकार से वह बालक निरंतर सीखता आगे बढ़ता। अब आध्यात्मिक जगत में भी यही परंपरा है। ये आचार्य जन हमें सिखाने के लिए है आध्यात्मिक जगत में किस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं, वह सब सिखाने के लिए। लेकिन होता क्या है, वह बच्चा कब सीखना बंद कर देता है? बताइए। जब वह समझदार हो जाता है। बच्चा कब सीखना बंद करता है? समझदार हो जाता है जब वह अपने आप को श्रेष्ठ मान लेता है। अच्छा, वह श्रेष्ठ मानकर जिस माँ ने उंगली पकड़कर खड़ा किया, चलना सिखाया, मार्ग दिखाया,
जब बच्चा श्रेष्ठ मानता है तो माँ के बताए मार्ग पर नहीं चलता, अपना एक नया मार्ग बनाता, उस मार्ग पर चलता है। विचार करके बताइए, जिस मार्ग पर चलने के लिए गुरुजन भगवानों को निमित्त बनाकर हमें मार्गदर्शन देते हैं, अगर कोई आध्यात्मिक बुद्धि को विकसित नहीं कर पाया है तो क्या वह उस मार्ग पर चलना पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। वो अपना एक नया मार्ग बनाएगा, उस मार्ग पर चलना पसंद करेगा। तो क्या इससे उसे उसके मनुष्य जीवन में की जा रही भक्ति का फल प्राप्त होगा? विचार करके बताइए, होगा क्या? अभी तो आप हमसे कह रहे हैं, लेकिन मानेंगे कुछ नहीं। सत्यता यही है कि नहीं, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में ये आचार्य ही हमें आध्यात्मिक जगत में अपने पैरों पर खड़ा मार्ग दिखाते हैं, भक्ति का मार्ग दिखाते हैं। आप विचार करके बताइए, इससे पहले जिस भक्ति को आज हम कर रहे हैं, ये पूर्ण भक्ति का 1% है। जो हमको 100% भक्ति करनी है उसका 1% है। आपको जानकर आश्चर्य होगा, अभी आपको आसन सिद्ध करना नहीं आता, आपको भगवान का जो भोग पात्र है वो सिद्ध करना नहीं आता। अभी जो कुछ भी आप कर रहे हो उन सब किए में त्रुटि है। पहले आसन सिद्ध होता, फिर मंत्रों द्वारा जिस वस्तु को आप भगवान के सामने रख रहे हो वह पवित्र, फिर 3 बार मंत्र उसका उच्चारण, फिर वह भोग उठाने का अलग मंत्र है, लगाने का अलग मंत्र। अब आप कहेंगे अभी तक बताया क्यों? सही बात है। जब साधक में भक्ति मार्ग पर चलकर अपने समस्त भौतिक कामनाओं इच्छाओं से मुक्ति की ललक जब दिखे तो उसको कुछ सिखाया, अन्यथा ऐसे अज्ञानी को सिखाकर उत्पाद थोड़ी ना मचाना। हम अपने आपको बताते हैं, हमारे गुरुदेव ने 4 बार हमको सिर्फ अपने धाम इसलिए बुलाया, यहाँ से 400 300 200 किलोमीटर दूर जाना आना 400 किलोमीटर, 3 बार इसलिए बुलाया कि इसमें लालसा है कि नहीं है, और चौथी बार में और 3 बार बुलाया और कहा आ जाओ, मैं मतलब कुछ था उनके पास तो मैं कृपा करूँगा, और उन प्रभु 3 बार गए, 4 6 घंटे सत्संग हुआ, लेकिन जिस मूल मुद्दे पर बात होनी थी वो नहीं हुई। अच्छा, हमने इतना सामर्थ्य तो है नहीं कि हम उसे ये कह सके आपने इस प्रायोजन से बुलाया। फिर जब चौथी बार गए तो वो जान चुके थे कि इसमें अब लालसा है, यह अब अपना समर्पण भगवत सेवा के लिए करने को तैयार है, तब उन्होंने चौथी बार में वह साधन हमें प्रदान किया। लालसा देखिए, जब जीव में लालसा ही नहीं, छोटे छोटे पेट्रोल पर छोटी छोटी बातों पर सीखने की इच्छा नहीं है, अनुकरण को कर नहीं सकते, अनुसरण कर नहीं सकते। अनुकरण क्या है? आचार्यों के कार्यकलापों की नकल। अनुसरण क्या है? जो वो कह रहे हैं वो, दोनों में से कुछ भी नहीं करना। तो जब करना नहीं है, इससे पता चलता है कि आपको भक्ति मार्ग पर चलने की कोई अभी जिज्ञासा नहीं। तो जब जिज्ञासा नहीं है तो जो कर रहे हो उसको करते रहो। हरि बोल। जब तीव्र जिज्ञासा प्रकट होगी आपके हृदय में, तब आपको उन्नति के लिए सिखाया इसलिए जाएगा कि आप उन्नति की भक्ति स्वीकार करके दास बन के अन्यों को भी उस दास रूप में आने के लिए प्रेरित करें। आप हृदय से बताइए कि आप स्वयं को क्या दास मानते हैं? हाँ। और अपने सहयोगी भक्तों को दास मानकर उनका प्रेम पूर्वक सहयोग लेते हैं, क्या ऐसा करते हैं? स्वयं को तो स्वामी मानते हैं और अन्यों को सबको दास मानकर उनके साथ स्वामी जैसा व्यवहार। इससे ये पता चलता है अभी आप में सीखने की है। तो आपको मैं बताऊं, अभी आपके लिए सिर्फ हरिनाम है, हरिनाम है, हरिनाम के अलावा कुछ भी आप सीखने की है। जब हरिनाम से हृदय शुद्ध होगा, भौतिक कामनाएं इच्छाएं नष्ट होगी। कितनी बार तो हम बताते हैं, जब तक हृदय निर्मल नहीं होगा तब तक इस हृदय में कुछ भी रख दीजिए, सब बेकार हो जाए। जैसे एक टब है, उसमें मल भरा, मल को साफ किए बिना उसमें आप दूध डालिए, अमरत डालिए, काजू डालिए, बादाम डालिए, किसी काम के हैं? अब बताइए आप में से कोई निष्ठापूर्वक हाथ खड़ा कर दे कि हमारे हृदय में किसी भी प्रकार का कोई बल नहीं।
कोई भौतिक कामना, भौतिक इच्छा नहीं है, तो हरि नाम ने अभी अपना प्रभाव आपके हृदय पर दिखाना शुरू किया। तो अभी बहुत समय लगेगा, लेकिन आप चाहें तो यह कार्य गुरु गोविंद गौरांग महाप्रभु की कृपा से अल्प समय में भी हो सकता है। बस ईमानदारी से, ये ईमानदारी सब जीवन पर्यंत रहे, ईमानदारी से दोनों भुजा उठाकर कहते हैं कि हे गौरांग, आप हमारे हैं और हम आपके। इतना कहने मात्र से गौरांग महाप्रभु हृदय में प्रवेश करके आपके हृदय की मलिनता भी साफ करेंगे और आप स्वयं अनुभव करेंगे कि अब मैं दास भक्ति के लिए जिज्ञासा करूंगा, दास भक्ति मुझे सीखनी है। और वह भक्ति सीख कर जब आप करेंगे तो आप बहुत कम समय में सब कुछ सीखेंगे। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। विदाई गौर इसलिए कहीं आप लोगों से सभी कहीं ऐसा भ्रम ना पान लें आप कि आपकी भक्ति, अभी भक्ति चल रही है, भक्ति के बाद क्या है? शुद्ध भक्ति। भक्ति का प्रोसेस इसलिए है, भक्ति का प्रोसेस प्रक्रिया सिर्फ इसलिए है कि हरिनाम के द्वारा और अन्य श्रवण कीर्तन के द्वारा आपके हृदय को पहले साफ किया, फिर इसमें भगवान की सेवाओं के बीज बोए जाएंगे, फिर आप उस सेवाओं के बीज को अंकुरित करें, फिर उस अंकुरित किए गए वृक्ष में जो फल लगेंगे वो क्या होंगे? और बड़ी बड़ी सेवाओं को, फिर और बड़ी बड़ी सेवाओं को करके जब आप पात्र होंगे भगवान की कृपा के, तो ठाकुर जी स्वयं किसी पार्षद को भेज के आपको नित्य लीला में प्रवेश करें। अन्यथा आप यही अपनी भौतिक बुद्धि से भौतिक भक्ति में रत रहेंगे, तो भौतिक बुद्धि से भौतिक भक्ति का फल भौतिक जगत की प्राप्त होगा। आध्यात्मिक बुद्धि से आध्यात्मिक जगत में तीव्र उच्च भक्ति करेंगे तो आपको आध्यात्मिक बताओ तो क्या करना? आध्यात्मिक भक्ति में क्या श्रेष्ठ, क्या श्रेष्ठ? हरे कृष्ण। आप लोग हरे कृष्ण मिताई गौर प्रेमानंद। तो आप झूलन उत्सव शुरू करें। इतनी बात समझ लीजिए कि अभी हमारी भक्ति पूर्ण में 1% वाली चल रही है। कितनी? अभी हम 1% नहीं सब कर रहे हैं, 99% बाकी है, लेकिन 1% में हाल ये है जैसे बरैया के छत्ते में शहद निकालने के लिए कोई आंख दे बिना सुरक्षा कवच के, तो बरैया क्या हाल करेंगे? शहद तो मिलेगा नहीं, यानी रस तो नहीं मिलेगा, लेकिन सूझ जाएंगे और मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। भक्ति में रस है, लेकिन आपके अनर्थ जो है वो एकदम टूट पड़ते हैं। ये अनर्थ बरैया है और भक्ति शहद है। शहद का आस्वादन करना है तो बरैया यानी अनर्थों को पहले नष्ट करो। अनर्थों को नष्ट किए बिना आप सीधे शहद खाना चाहोगे तो ये अनर्थ आपको खा जाएंगे। बोलिए श्री रामचंद्र की अनर्थ ही हमको बड़ा बनाते हैं और अनर्थों की तो क्या परिभाषा माना? एक अनर्थ से युक्त व्यक्ति अपने सहयोग भक्तों को कहता, अरे ज्यादा भक्ति के चक्कर में मत पड़ो, ज्यादा चक्कर में। तो उससे पूछो मूर्ख से, किसके चक्कर में पड़े? माया के चक्कर में, संसार के चक्कर में, संसार के या तुम्हारे चक्कर में पड़े? गोविंद गुरु अगर किसी जीव का कल्याण नहीं कर सकते हैं, हित नहीं कर सकते हैं, भला नहीं कर सकते हैं, उसे सुख नहीं दे सकते हैं, तो कौन है ऐसा इस जगत में जो किसी को सुख दे सके? यहाँ भौतिक जगत में महाराज हर एक सुख की कीमत है, हर एक सुख की कीमत है। त्याग और कीमत चुकाने के बाद भौतिक जगत में आपको क्षण भर सुख, आध्यात्मिक जगत में सुख की बस एक बार कीमत चुकानी, एक बार, फिर कभी कीमत नहीं चुकानी। क्या कीमत है वो? अपने अनर्थों से निवृत्त होकर एक बार भुजा उठाकर आत्मसमर्पण करना, यही बस कीमत। हे गौरांग, हे गौरांग, आपके हैं, हम आप हमारे हैं। बस समर्पण कर दीजिए, एक बार कीमत चुकानी, फिर चिंता आपको नहीं करनी। चिंता कौन करेगा? गौरांगा। ये सत्य बात बताइए। नरसिंह जी की चिंता किसने की? द्वारकाधीश। उनके ब्याह की, लड़कों के ब्याह की चिंता किसने की? द्वारकाधीश। हाथ भरने की चिंता किसने की? द्वारकाधीश। मीरा जी को विष दिया गया, चिंता किसने की? नंदलाल। प्रहलाद के साथ क्या क्या नहीं हुआ, चिंता किसने की? भगवान। गोस्वामी जी को मारने के लिए षड्यंत्र किया बनारस के पंडों ने, चिंता किसने की? ठाकुर जी ने। अब आप हम कहेंगे हम अपनी भी बताएं, आप कहेंगे हमारी चिंता कौन है? गौरांगा। क्योंकि आप हम पर अभी इतनी श्रद्धा नहीं रखते, इसलिए हम अपनी बीती नहीं बता पाते। कई घटनाएं घटी, कारों से महात्मा आते थे, उस समय कुछ हुआ था,
तो बहुत समझाते थे, कुछ यदुवंशी ही थे जो जानते हैं, तो हम भी यदुवंशी हैं, उनसे भी निंदा करो कैसे। तो अगर अभी भी बुद्धि ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य पर रखी है तो यह देहात बुद्धि है, और ये भक्तों का समूह जातिगत नहीं है, आत्मागत है। यहाँ सब आत्मा राम है और आत्म कल्याण के लिए यहाँ इकट्ठे होते हैं, हम जाति के कल्याण के लिए इकट्ठे नहीं होते। जाति का मतलब कि हम अगर ये मानकर यहाँ बैठते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हम क्षत्रिय हैं, शूद्र वैश्य हैं, तो आत्म कल्याण में ये सब चीजें बाधा है। बाकी जब हम सामाजिक होते हैं तो हम सब कुछ अलग अलग अपने आप को मान सकते हैं, सिर्फ समाज में रहने के लिए इसलिए। लेकिन भक्तों के बीच में हम सब आत्मा और परमात्मा के अंश। समाज में हम अपने अपने वर्ण का ही व्यवहार करें, वहाँ पे एक दूसरे के वर्ण की नकल ना करें। जो जिस वर्ण में है उस वर्ण की मर्यादा का ध्यान रखें, अपना कर्तव्य, क्योंकि समाज में ये बहुत जरूरी है अपनी वर्ण व्यवस्था को बनाए रखें। कलिकाल इस वर्ण व्यवस्था को मैं इसलिए कर रहा है कि वह चाहता है कि जो शूद्र है वो श्रेष्ठ की नकल करके अपना पतन करे, और जो श्रेष्ठ है वो शूद्र की नकल करके अपना पतन करे। इसलिए वर्ण व्यवस्था को बनाए रखना भी एक अपना प्रयास करना चाहिए। हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो जैसा जिसका मन पड़े वो करे। तो समझ में आया ये कि भगवान नहीं रक्षा करेंगे तो कौन रक्षा करेगा। लेकिन जितने नाम लिए हैं भगवान ने उनकी रक्षा कब की, जब उनकी आध्यात्मिक बुद्धि विकसित हुई और उन्होंने पूर्ण समर्पण भगवान पे कर दिया, और भगवान को सुख देने के लिए उन्होंने सब कुछ सहा। और हम स्वयं के सुख के लिए सब कुछ सहते हैं और भगवान को सुख देने के लिए कुछ नहीं सहते। इसलिए हमारी आध्यात्मिक बुद्धि का विकसित होना बहुत बड़ी बात है। इसलिए हमारी बुद्धि हम भगवान को सुख लेना चाहते हैं, देना नहीं। ये उत्सव 6 दिन का क्या था, एक माध्यम था, आचार्यों ने हम पर कृपा की, वर्ष भर हम सत्संग का लाभ लेते हैं, और अब इन 5 से 6 दिनों में हमें अवसर मिलता है, राधाष्टमी पर, जन्माष्टमी पर अवसर मिलता है, यानी पूरे वर्ष में महीने 1.5 महीने हमें अवसर मिलता है कि हम भगवान को सुख दें, भगवान को सुख देके भगवान के भक्तों को सुख, जिससे जितना बनता है उतना करने का प्रयास। कुछ अच्छा कितने भक्तों को समझ में आ गया आप करना क्या है, समर्पण बस समझ के घर जाना है और रक्षाबंधन मनानी है। समझ इतना ही तो समझ पाए रक्षाबंधन। अच्छा रक्षा कौन करेगा, ठाकुर जी। हाँ, हमारा रक्षा सूत्र सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए होना है, रक्षा सूत्र गौरांग महाप्रभु के लिए होना है। यही तो है जो हमारी रक्षा करेगा। इस भौतिक जगत में किसी में इतना सामर्थ्य नहीं कि वह किसी की रक्षा करे। आजकल तो रक्षक ही भक्षक बन रहा है, और उन भक्षकों से बहने रक्षा की आशा रखती है। ये तो कलिकाल है, कलिकाल में ये सब खत्म। अरे हम तो क्या कहते हैं, माताओं की लाज भी कुछ ढोंगी भक्तों के कारण संकट में है। हमारा ये स्वभाव इसलिए ही कठोर है कि कुछ बहरूपिया यहाँ भी अपने यहाँ देश बदल कर सिर्फ इसलिए आते जाते रहते हैं कि वे अवसर पाकर कुछ अपना हृदय का भाव उद्देश्य पूरा कर सकें, और इसमें वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत माता। तो भैया ये रक्षाबंधन का वन तो सिर्फ लक्ष्मी जी और बली महाराज के बीच ही अच्छा लगता है। यहाँ सिर्फ जो वास्तव में ईमानदार वैष्णव जन है, भक्त जन है, जो ईमानदार से अपने धर्म को जानते हैं, वही भाई इस भाई बहन के रिश्ते को समझते हैं। अच्छा बहन बताइए, बहन किसे कहते हैं? इस संसार में हमारे लिए सिर्फ एक स्त्री है, इसके अलावा या तो सब हमारी माताएं हैं या हमारी सब बहन। बस एक स्त्री हमारी पत्नी हो सकती है, और बाकी या तो सब हमारी माँ है या सब हमारी बहन है। आप राखी बांधे या ना बांधे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हमसे उम्र में बड़ी है तो माता जी, लालिया है तो उनको बहन मान लीजिए, मत राखी बनवाइए, लेकिन फिर भी वो बहन ही है हमारी। अरे अगर इतने गौर निताई परिवार की इतनी भी शिक्षा अगर कोई भक्त ले लें, और जब वो समाज में निकले
और संबोधन करते हुए दृष्टि से मातृत्व भाव में, देखो मेरी मैया जा रही है, देखो मेरी बहन जा रही है। अगर ये 100-200 लोग इटावा में करने लगे तो आप आशा करेंगे कि 400 लोग आप लोगों की नकल करना शुरू कर दें। लेकिन आप लोग जब स्वयं यहीं पर गंदगी करेंगे तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। ये तिलकधारी बाबा स्वयं सत्संग में आ रही माताओं तक को दृष्टि रखते हैं, माताएं सत्संग में आ रही हैं और वैसे दूध तक कर रही हैं। तो भाई ये तो चुल्लू भर पानी में नहीं, एक बूंद पानी में करोड़ बार भरने के बराबर है। एक बूंद पानी लीजिए और उसी में बार बार डूब कर मर जाए, और ना मरे तो 100-200 किलो वजन धर के उसको कूद जाइए पक्का कर। ये तो बहुत दूर का है। हम तो यही कहेंगे कि आगे तो तब बढ़ेंगे जब पिछला सुधार में, और जो बस गया हृदय में उसे साफ है। पवित्रता नहीं होगी तो कहाँ से भक्ति के बीच टिकेंगे। खरपतवार अच्छे फसल को नष्ट कर देती, इसीलिए दवाइयाँ डाली जाती। तो ये क्या है, सत्संग दवाइयाँ डालते रहेंगे तो खरपतवार तो उगेगी, उसे नहीं रोक सकते। कोई कहे कि हम ब्रह्म ऋषि हैं, उनकी बात तो हो जाने, लेकिन भक्ति की इस अवस्था में आपके हृदय में खरपतवार ना उगे ये हो ही नहीं। लेकिन अगर सही से सुनेंगे तो नष्ट कर लेंगे, अन्यथा अवसर पाके आप अपनी मूर्खता जरूर सिद्ध कर देंगे। चलो कोई भक्त नहीं देख पाएगा, कोई बात नहीं। इनकी आंखें क्या फोड़ दोगे? फोड़ दोगे इनकी आंखें? बंद कर दोगे इनकी आंखें? बताओ महाराज। तो ये जो गोबर भरा है उसने यहाँ भर दिया है। अच्छे से भजन करो, नाम जप करो, तब आगे कुछ सीखने पाओगे। और सीखने की इच्छा गोविंद देंगे तो ही गुरुजन आपको सीखेंगे, अन्यथा वहीं अटके रहोगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम निताय गौर प्रेम। अब क्योंकि कल आखिरी दिन है, कोई सत्संग के समय नहीं होगा। 4 बजे बलराम जी का कल प्राकट्य दिवस, भगवान कृष्ण के प्रथम विस्तार दाऊ दादा हैं, तो दाऊ दादा का कल क्या है, प्राकट्य महोत्सव, कल ही प्रकट हुए। तो उनका हम आप सब कल 4 बजे अभिषेक करेंगे यहाँ पर। अभिषेक के बाद सीधे भगवान को भोग लगाकर भगवान को आसन पर विराजेंगे, और कल शाम 6 बजे से ही उत्सव प्रारंभ हो जाएगा। 8, 8:30, 9 बजे जब तक आप चाहें उत्सव चलेगा। और उत्सव फिर 29 तारीख को अपना नित्य की तरह अपनी साधना, मंगला आरती, शाम को सत्संग, और 4 तारीख को जन्माष्टमी, 5 तारीख